Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से आपको ये हेल्प करता है, किस तरह से आपको मार्केट डायरेक्शन निकालने में हेल्प करता है, इसको कैसे देखेंगे और इसका इम्पैक्ट समझेंगे कि डिफरेंट एसेट क्लास पे क्या होता है। सबसे पहले देखो डेटा क्या होता है, इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस बताता है, जैसे जीडीपी, जैसे आईआईपी, जैसे इन्फ्लेशन, ये डेटा होते हैं। ये इकोनॉमी में क्वार्टरली, मंथली बेसिस पर रिलीज होते हैं और इन्हें देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। इकोनॉमी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बुरी है, बहुत बुरी है, सभी डेटा से तो पता चलता है। डेटा ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे आपका बॉडी चेकअप होता है ना, तो बॉडी चेकअप के लिए हम अपना ब्लड सैंपल देते हैं और ब्लड सैंपल की रिपोर्ट हमें बताती है कि किन किन चीजों की डेफिशिएंसी हमारे ब्लड में है। फिर डॉक्टर मेडिसिन देता है और उसे ठीक कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से हमें इकोनॉमी में अगर कोई समस्या है, परेशानी है, तो कैसे पता चलेगी? डेटा बताएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आपको डेटा किस वेबसाइट पर देखना है। दो वेबसाइट है। पहली, इंडियन डेटा के लिए इंडियन इकोनॉमी कैलेंडर, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा, फॉरेन डेटा देखना है तो उसके लिए forexfactory.com आप देख सकते हैं। अब ये तो रही डेटा कहां मिलेगा। अब सवाल है कि डेटा का इंपैक्ट कैसे होता है वो समझ लीजिए। इंडियन इकोनॉमिक कैलेंडर, ये गूगल करोगे ना, आ जाएगा। अब देखो डिफरेंट एसेट क्लास होती है ना, जैसे स्टॉक मार्केट एक एसेट क्लास, दूसरी एसेट क्लास है बुलियंस यानी गोल्ड एंड सिल्वर, और तीसरी एसेट क्लास है कमोडिटीज अदर, यानी जैसे मेटल्स हो गए और एनर्जी हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ऐसा समझो कि ये दोनों कमोडिटीज और स्टॉक मार्केट पैरेलल चलते हैं। ठीक है, जब यहां पर ग्रोथ होगी तो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा और सेम चीज इसके लिए भी पॉजिटिव होगा। पर ये जो बुलियंस है ना, ग्रोथ इसके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती समझो। गोल्ड और सिल्वर की डिमांड, इनफैक्ट गोल्ड की डिमांड, सिल्वर तो आजकल इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर भी यूज होता है, गोल्ड की डिमांड अक्सर तब मार्केट में ज्यादा होती है जब दुनिया में क्राइसिस होते हैं, क्योंकि दुनिया में सेफ हेवन एसेट क्लास की डिमांड जब भी बढ़ेगी गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी माना जाता है, इसलिए इन्फ्लेशन में गोल्ड ज्यादा खरीदा जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा। तो गोल्ड की डिमांड कब बढ़ेगी? जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होगी, डी ग्रोथ होगी या इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, तो अब यहां पर समझिएगा, जो डेटा स्टॉक मार्केट और अदर कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव होगा वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, और जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा वो इन दोनों के लिए नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? तो स्टॉक मार्केट और अदर कमोडिटीज एक डायरेक्शन में चलेंगे जबकि गोल्ड दूसरी डायरेक्शन में चलेगा। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इंपॉर्टेंट डेटा कौन से हैं और हमें कौन कौन से डेटा देखने चाहिए। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे जीडीपी डेटा। अब देखो, आप लोग जानते हैं जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश में जितना भी फाइनेंशियल ईयर में हमारे, यानी हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी टोटल कमोडिटीज और गुड्स हमारे देश में प्रोड्यूस होती हैं, उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है उसको जीडीपी बोला जाता है। अब ये जो जीडीपी है, ये टेक्निकली क्या है? ये ग्रोथ को बताने का एक पैरामीटर है। एक देश कितनी तरक्की कर रहा है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी जीडीपी कितनी बढ़ रही है। जीडीपी का बढ़ना ठीक उसी तरह से माना जाता है जैसे आपकी जब इनकम बढ़ती है तो आपकी ग्रोथ होती है। इकोनॉमी में जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ को दिखाने का काम करता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि जो जीडीपी है हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि जो भारत की जीडीपी है वो दुनिया में सर्वोत्तम है। भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए भारत का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है आज के समय में। आप देखते हैं ना हमारा मार्केट इतना अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे मार्केट की पोटेंशियल ज्यादा है। और जब मैं ये बोलता हूँ पोटेंशियल ज्यादा है तो क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमारे देश का जीडीपी सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला जीडीपी है। और ऐसा हम नहीं बोलते हैं, ऐसा दुनिया की अदर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? अब सवाल ये है कि जीडीपी कितना ज्यादा होना चाहिए। देखो हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जब भी क्वार्टरली बेसिस पर जीडीपी अनाउंस होता है ना, तो जीडीपी अच्छा है या बुरा है कैसे समझा जाएगा, ध्यान रखो। मान लेते हैं कि लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, लास्ट क्वार्टर में जो जीडीपी था वो था 6.5, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, ठीक है। और करंट क्वार्टर या दिस क्वार्टर लिख देता हूं, ठीक है। दिस क्वार्टर जो जीडीपी है वो है 6.6। अब मुझे एक बात बताना, 6.6 ज्यादा होता है या 6.5 ज्यादा होता है? तो अगर पिछले साल से इस साल तुम्हारी सैलरी अगर 1 लाख रुपए बढ़ जाए तो तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा? पर अगर 1 लाख कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है? लास्ट कंपैरिजन से। अगर लास्ट कंपैरिजन से तुम देखोगे कि डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसका इंपैक्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान रखना। अब ये पॉजिटिव डेटा किसके लिए? स्टॉक मार्केट के लिए, अदर मेटल के लिए, और नेगेटिव किसके लिए? बुलियंस के लिए। अब ये बात मैं बोलूंगा नहीं, तो मैं सिर्फ ओरली समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो स्टॉक मार्केट के लिए डेटा अच्छा है वो बाकियों के लिए, यानी बुलियंस के लिए स्पेशली बुरा है और बाकियों के लिए अच्छा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक ऐसा डेटा है जो आपको बताता है कि इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हो रही है, माइनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ये टेक्निकली इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में बताता है। और अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, और जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये डेटा आएगा तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। सिर्फ ये डेटा इंक्रीजिंग होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन की। तो तीसरा डेटा जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इन्फ्लेशन का डेटा। अब देखो, जैसा आप लोग जानते हो ना कि इन्फ्लेशन को सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स से देखा जाता है, पर इंपॉर्टेंट होता है सीपीआई। देखो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर दो चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि आरबीआई का बेंचमार्क। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है ना, वो रिड्यूसिंग डिक्रीजिंग होना चाहिए हमेशा। तो जब भी ना इसके नीचे जब भी इसके नीचे ना इन्फ्लेशन रहती है ना, ये पॉजिटिव माना जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। पर इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये मंथली बेसिस पर रिलीज होती है। तो अगर मंथ ऑन मंथ ये रिड्यूसिंग है, मान लो नीचे जा रही है, ठीक है, यानी पिछले मान लो महीने में थी ये 5%, इस महीने या 4%, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा ना। तो घटती हुई महंगाई हमेशा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि घटती हुई महंगाई ये बताती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है, और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो मार्केट को तो यही पसंद आएगा ना, क्योंकि सस्ता लोन मार्केट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। ये 3 डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखो। अब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका, इसके डेटा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। तो हमारे लिए जो अमेरिका का इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो ध्यान रखो, इसकी टाइमिंग भी अलग होती है। हमारे मैक्सिमम डेटा 5 बजे आते हैं इंडियन टाइम के हिसाब से, और इनके 6, 7, 8 बजे भी आते हैं हमारे टाइम के हिसाब से। सबसे पहला जो डेटा है यूएस का, वो है रिटेल सेल्स। देखो अमेरिका में रिटेल सेल्स का जो नंबर है, ये आपको बताता है कि कंज्यूमर अपनी जो सेल है, यानी कि जो बाइंग है रिटेल लेवल पर, वो किस लेवल पर हो रही है। देखो आप दोनों मान लो बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो, तो बहुत सारी शॉपिंग करोगे और आप जैसे और लोग भी बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी ना इकोनॉमी में। यानी रिटेल सेल्स जब बढ़ती है तो कब बढ़ती है, जब तुम दोनों के पास पैसे की कमी नहीं है। और अगर तुम कम सेल्स कर रहे हो तो, यानी कम खरीदारी कर रहे हो, तो भाई देखो, अगर तुम खरीदारी करोगे तो किसी की इनकम होगी ना, और मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसका, प्रोडक्शन होगी, नौकरियां क्रिएट होंगी, बहुत सारी और चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो रिटेल सेल्स जब भी इंक्रीज होती है, ये इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करती है, और जब भी डिक्रीज होती है तो ये डीग्रोथ करती है इकोनॉमी में। तो ये डेटा अगर अच्छा आ गया तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। किसके लिए बुरा है, गोल्ड सिल्वर के लिए। दूसरा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी खरीदारी को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, यानी जो स्पेंडिंग वो कर रहा है, खर्चा वो कर रहा है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है। मान लो तुम्हें ये पता है कि मेरी जो सैलरी है ना वो हर महीने आएगी, तुम सरकारी नौकरी करते हो, तो तुम्हें खर्चे की दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि तुम्हें हर महीने पैसा मिलना है, तुम सेविंग नहीं करोगे। और तुम्हें पता चले कि तुम्हारी सरकारी नौकरी जाने वाली है, सरकार तुम्हें नौकरी नहीं दे पाएगी, तो तुम खर्चा कम करोगे या ज्यादा करोगे, कम करोगे। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ना, यानी कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग को लेकर बहुत सही है, सतर्क है और कॉन्फिडेंट है, खरीदारी कर रहा है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का बढ़ना अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। पर किसके लिए बुरा माना जाता है ये, गोल्ड सिल्वर के लिए।